पार्ट 5 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि यांग शाओमैन को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां वो शाओमैन को रीइंट्रोड्यूस कराता है अपने पेट पिग से, जिसका नेम ऑकवर्ड गर्ल है, और वो शाओमैन के साथ अच्छे से बिहेव करता है। शाओमैन उससे माफी मांगती है उसके लिए जो भी उसने उसके साथ गलत किया और उसे हिट किया। देन शाओमैन उससे कहती है कि अब वो उसे परेशान करना बंद कर दे। यांग शाओमैन को लाइक करने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल और सीधी लड़की है और वो यांग के पीछे भी नहीं पड़ी उसकी मनी के लिए। तो ये सारी क्वालिटीज देखकर शाओमैन की यांग उसे लाइक करने लगता है। देन इवनिंग के टाइम यांग शाओमैन को लेकर वापस यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। जैसे ही यांग कार रोकता है, जोवान और जैन उसके पास पहुंचते हैं। जोवान शाओमैन का सीट बेल्ट खोलता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी यांग शाओमैन का दूसरा हाथ पकड़कर उसे खींचता है और जोवान के साथ नहीं जाने देता। तभी जैन भी उन्हें ज्वाइन करता है। उन सब की लिटिल टग ऑफ लव वॉर कुछ स्टूडेंट्स देख लेते हैं और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिससे वो वीडियो यूनिवर्सिटी में ट्रेंडिंग पर आ जाती है। जोवान शाओमैन को अपने साथ ले जाता है, जबकि जैन और यांग आपस में ही लड़ते रहते हैं। देन शाओमैन की वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी क्लासमेट्स और आनिंग उस वीडियो को देख लेते हैं। साथ में उस वीडियो के बारे में जोवान और जैन को भी पता चल जाता है। आनिंग को वो वीडियो देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस बारे में बात करने के लिए जोवान से मिलती है। जोवान उसे सब एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ शाओमैन की हेल्प कर रहा था क्योंकि यांग उसे बुली कर रहा था। देन जब उस वीडियो के बारे में यांग को पता चलता है तो वो उसे डिलीट करवा देता है। ली नाना, जो कि यांग के पीछे पड़ी हुई है, अब उसके रडार पर शाओमैन आ जाती है क्योंकि यांग शाओमैन को लाइक करने लगा है। एक दिन शाओमैन कैंटीन में होती है अपनी रूममेट लीना और ल्यूदा के साथ। तभी शाओमैन गलती से ली नाना से टकरा जाती है और उसका सूप ली नाना की जैकेट और शूज पर गिरता है। ली नाना को बहुत गुस्सा आता है और वो शाओमैन से अपने शूज क्लीन करने को कहती है। शाओमैन शूज साफ करने ही वाली होती है, पर तभी उसे लीना ऐसा करने से रोकती है। ली नाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि टाइम आने पर मैं शाओमैन से बदला लेकर रहूंगी। देन मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आज उन्हें खुद को बचाना है अटैक से। ली नाना ने सोचा नहीं था कि शाओमैन से बदला लेने का टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा। जब सभी स्टूडेंट्स अपने पेयर बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तब ली नाना शाओमैन को चूज करती है अपनी ट्रेनिंग फाइट पार्टनर के लिए। शाओमैन मान भी जाती है, पर अचानक से दो गर्ल्स आकर शाओमैन के हाथ पकड़ लेती हैं, जिससे ली नाना उसे पंच मार सके। शाओमैन ये समझ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए ली नाना के साथ उन गर्ल्स को भी पंच मार देती है। ली नाना एक पंच में ही ग्राउंड पर गिर जाती है। ली नाना जोर से चिल्लाकर कहती है कि शाओमैन उसे बुली कर रही है। उनके इंस्ट्रक्टर वहां आकर ली नाना की बात पर बिलीव करते हैं और शाओमैन से माफी मांगने को कहते हैं। शाओमैन माफी नहीं मांगती और इंस्ट्रक्टर को बताती है कि ली नाना ही उसे बुली कर रही थी, बस उसने खुद को बचाने के लिए उसे पंच मारा। पर इंस्ट्रक्टर को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता और वो शाओमैन को पनिश करते हैं और साथ में खुद को भी, क्योंकि शाओमैन ली नाना से माफी नहीं मांग रही थी। तो इंस्ट्रक्टर और शाओमैन के बीच बैट लगती है कि जो भी पहले पनिशमेंट के टाइम गिव अप कर देगा उसे ली नाना से माफी मांगनी पड़ेगी। शाओमैन ये बात मान जाती है। दोनों अपनी पनिशमेंट के लिए ग्राउंड में धूप में खड़े हो जाते हैं। जोवान और जैन को जब ये पता चलता है तो दोनों भागकर शाओमैन के पास पहुंचते हैं। यांग भी शाओमैन के पास पहुंचता है। धूप में खड़े रहने की वजह से शाओमैन बेहोश हो जाती है, तो उसे पकड़ने के लिए यांग और जोवान शाओमैन के पास जाते हैं, पर जैन यांग को पकड़ लेता है, जिससे जोवान बेहोश शाओमैन को हक करके नर्स रूम ले जाता है और यांग और जैन एक दूसरे को ही पकड़े रह जाते हैं। जोवान बेहोश शाओमैन के पास बैठा हुआ था और वो सोचता है कि वो शाओमैन में सबसे ज्यादा एडमायर उसके प्रिंसिपल और उसके स्टेमिना को करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर शाओमैन हमेशा सच का साथ देती है और ये बात उसकी जोवान को बहुत अच्छी लगती है। जोवान शाओमैन के पास रुकता है जब तक उसे होश नहीं आता। जब उसे होश आ जाता है तो वो उसके लिए फ्रूट्स लेने चला जाता है। जोवान के जाने के बाद नर्स रूम में यांग आता है, वो भी ऑरेंज के साथ शाओमैन से मिलने, पर वो इतनी बकबक करता है कि शाओमैन उसे रूम से बाहर निकाल देती है। देन योला शाओमैन से मिलने आती है नर्स रूम में। योला अब शाओमैन की यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉलेज में इंग्लिश की स्टडी कर रही है, जिससे वो अब्रॉड जाने की प्रिपरेशन कर सके। शाओमैन उससे पूछती है, योला तुम्हें मेरे बेहोश होने की बात कैसे पता चली? वो कहती है, हमारा कॉलेज पास में ही है और तुम अपने कॉलेज के साथ साथ हमारे कॉलेज में भी फेमस हो गई हो। तभी वहाँ जोवान भी पहुँचता है शाओमैन के लिए फ्रूट्स लेकर और जैन भी वहीं होता है। तो वही नर्स रूम में उन सबका हैप्पी रियूनियन हो जाता है। कुछ दिनों बाद शाओमैन शॉपिंग पर जाती है योला के साथ, पर शाओमैन के साथ जैन भी जाता है। शाओमैन अपने लिए कुछ फैशनेबल क्लॉथ्स लेने जाती है। जैन उसके साथ हर जगह जाता है। योला और शाओमैन शॉपिंग करते हैं, पर वो उनके साथ घूम घूम के बुरी तरह थक जाता है
और जैन उन दोनों गर्ल से पूरी तरह परेशान भी हो जाता है। जब वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो दोनों ही जोआन से कन्फेस करेंगी अपनी फीलिंग्स, वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं। देन शॉपिंग के बाद तीनों हॉट पॉट प्लेस पर जाते हैं डिनर के लिए और वहाँ जोआन के लिए वेट करते हैं क्योंकि योला ने उसे भी वहाँ बुलाया है। काफी देर हो जाती है पर जोआन नहीं आता। फिर जब जोआन वहाँ पहुँचता है तो अपने साथ आनिंग को लेकर। श्याओमैन जोआन के साथ आनिंग को देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है, पर योला तो आनिंग को देखते ही उसे हेट करने लगती है। उसे आनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और योला आनिंग को परेशान करती है नूडल्स लेने में। एक तरह से वो चॉपस्टिक से आनिंग से फाइट करती है, जिस वजह से हॉट सूप आनिंग के हाथ पर गिरता है। तो आनिंग जोआन से कहती है कि वो उसे घर लेकर चले। जोआन को डिनर बीच में ही छोड़कर उसे लेकर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद योला कहती है आनिंग की वजह से हमें कन्फेस करने का टाइम तक नहीं मिल पाया। इधर आनिंग जोआन से कन्फेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है, पर अभी जोआन उसे कुछ आंसर नहीं देता। नेक्स्ट डे श्याओमैन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खड़ी होकर प्रैक्टिस करती है कि वो जोआन से अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करेगी। पर जब श्याओमैन के पास जोआन आता है तो वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देती है और कन्फेस नहीं कर पाती। कन्फेस नहीं कर पाने की वजह से श्याओमैन योला के साथ बाहर घूमने चली जाती है। रात के टाइम जब श्याओमैन वापस यूनिवर्सिटी आ रही थी तो वो एक रेस्टोरेंट के पास से निकलती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ लोग यांग को फॉलो कर रहे हैं और उनके हाथों में डंडे भी हैं। लगता है वो यांग को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। श्याओमैन को कुछ समझ नहीं आता और वो जाने लगती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि यांग भले ही अनोइंग है पर उसे उसकी मदद करनी चाहिए उन लोगों से। तो वो यांग को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। वो लोग जैसे ही यांग को हिट करने वाले होते हैं, वहाँ श्याओमैन पहुँच जाती है और उन लोगों से लड़ती है। श्याओमैन इंजर्ड यांग को देखती है तो एक मैन उसके सर में जोर से डंडे से मार देता है। श्याओमैन के सर से खून आने लगता है। यांग श्याओमैन को बचाने की कोशिश करता है पर वो मैन उसको भी हिट कर देता है डंडे से। श्याओमैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सडनली उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ी होकर यांग को अपनी साइड करके उसका हाथ पकड़ती है और एक हाथ से उन लोगों को मारती है और उनके लीडर को भी। श्याओमैन उन सबको बहुत मारती है डंडे से। यांग श्याओमैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है कि वो तुरंत श्याओमैन को देखें, पर यांग खुद बेहोश हो जाता है। फिर उन दोनों का ट्रीटमेंट होता है और वो दोनों ही हॉस्पिटल में रुकते हैं। श्याओमैन हॉस्पिटल में रिलैक्स कर रही थी, तभी उसे जोआन का कॉल आता है। श्याओमैन उसे अपने हर्ट होने की बात नहीं बताती। वो दोनों ही थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहे थे कि तभी श्याओमैन आने की आवाज सुन लेती है, जो कि जोआन से कहती है कि जल्दी करो, डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं चेस खेलने के लिए। श्याओमैन पूछती है क्या तुम आनंद के घर पर हो? जोआन कहता है हाँ। श्याओमैन गुस्से में फोन कट कर देती है। फिर जब घर पर आने की मॉम आती है तो उन्हें देखकर लगता है कि वो जोआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उसे घर आने को भी मना कर देती हैं। लगता है यहाँ कोई और ही स्टोरी है। यांग श्याओमैन को अब और भी ज्यादा लाइक करने लगा है और वो हॉस्पिटल में ही श्याओमैन को प्रपोज कर देता है। श्याओमैन कहती है मैं किसी और को लाइक करती हूँ। यांग समझ जाता है कि वो जोआन है, पर फिर भी वो कहता है एक दिन तुम मुझे लाइक करने लगोगी। देन श्याओमैन वापस अपनी यूनिवर्सिटी रूम में आ जाती है और वो अपने नाइटमेयर से जागती है जिसमें वो ब्लड देखती है। श्याओमैन को ब्लड से बहुत डर लगता है। श्याओमैन मेडिसिन की स्टडी कर रही है जबकि उसे पता है कि वो इस कोर्स के लिए सही नहीं है क्योंकि उसे ब्लड फोबिया है। देन श्याओमैन अपनी एनाटॉमी क्लास अटेंड करने जाती है, जहाँ वो बस बुक्स में इलस्ट्रेशंस और ह्यूमन बॉडी के फोटोज देखकर हिचकी लेने लगती है और उसे वॉमिट होने लगती है। श्याओमैन टॉयलेट में जाकर वॉमिट करती है और लीना को अपने ब्लड फोबिया के बारे में बताती है। उसी टाइम वहाँ ली नाना भी थी, पर उन्हें नहीं पता था। ली नाना को श्याओमैन के ब्लड फोबिया के बारे में पता चल जाता है। श्याओमैन की रूममेट श्याओमैन की हेल्प करती हैं जब वो एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करने जाती है, पर ली नाना अपने हाथ पर रेड फूड कलर डालकर श्याओमैन को दिखाती है। श्याओमैन पहले से ही डरी हुई थी ह्यूमन डेड बॉडी देखकर, और जब वो ली नाना के हाथ पर ब्लड देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। जोआन जल्दी से श्याओमैन को लैब से बाहर ले जाता है। श्याओमैन जब होश में आती है तो वो वापस लैब में जाती है और वो ह्यूमन डेड बॉडी को देखकर अगेन बेहोश हो जाती है। तो श्याओमैन के टीचर उससे कहते हैं कि उसने रॉन्ग कोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसे मेडिसिन कोर्स चेंज कर देना चाहिए। पर श्याओमैन कहती है उसने सही कोर्स सिलेक्ट किया है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। देन योला श्याओमैन से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि वो उसके लिए जोआन पर गिव अप कर रही है और अब वो जोआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी नहीं करेगी। और इसी के साथ पार्ट 5 एंड होता है।